बोले कांग्रेस तो कोई बोले भाजपा। बढ़ चुका है जुलाना। जब से कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपना विनेश फोगाट नाम का पत्ता चला है, तब से सबकी नजर जिंद के इस विधानसभा पर टिक चुकी है। कोई कह रहा है कि लड़ाई त्रिकोणीय है, तो कोई बता रहा है कि जाट वोट बटेंगे तो फायदा बीजेपी को हो जाएगा। इधर सारी पार्टियों ने अपना पत्ता इस सीट पर खोल दिया है। कांग्रेस ने तो विनेश फोगाट के जुलाना की बहू होने का फायदा उठाया ही है, पर आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर पीछे नहीं है। अगर कांग्रेस ने बहू का पत्ता चला है, तो आपने बेटी को सामने लाते हुए रेसलर कविता दलाल को खड़ा कर दिया है। ये दोनों जाट वोट को टारगेट करेंगे। इनके साथ ही जाट वोट को टारगेट करने के लिए जननायक जनता पार्टी ने आजाद समाज पार्टी के गठबंधन में अमरजीत ढांडा को टिकट दिया है और बहुजन समाज पार्टी के साथ हाथ मिलाकर इंडियन नेशनल लोकदल ने सुरेंद्र लाठर को प्रत्याशी घोषित किया है। ये सारे उम्मीदवार जाट समाज से आते हैं और जाट वोट को प्रभावित कर रहे हैं। और इन चारों पार्टियों का समीकरण देख के ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाट वोट बट जाएगा और मलाई किसी के भी हाथ नहीं लगेगी। हाँ, पर यहाँ बीच से मलाई बीजेपी जरूर ले जा सकती है, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पत्ता सही चला है। पर अब अगर बीजेपी यहाँ दाव भी सही चलेगी, तो बीजेपी से खफा हरियाणा में कम से कम एक सीट तो बीजेपी के पास आता दिख रहा है। बीजेपी ने यहाँ से कैप्टन योगेश बैरागी को उतारा है। वो यहाँ ओबीसी और ब्राह्मण समाज को टारगेट करते दिख रहे हैं। पांचों पार्टियों ने अपने पांचों उम्मीदवार उतार दिए हैं। जाट वोट बटने की कगार पर आ चुका है। ऐसे में आइए आपको इस सीट का समीकरण बताते हैं और पता लगाते हैं कि किसके लिए जीत आसान होगी और किसके लिए मुश्किल। एक तो सोशल मीडिया पर विनेश फोगाट का खूब माहौल है, पर ऑन ग्राउंड अगर आए तो लोग उन्हें आज भी बाहरी ही मानते हैं। हाँ, ये बात सही है कि उनके पास पेरिस ओलंपिक के बाद सिंपैथी वोट जरूर है और वो जिस तरह से किसान आंदोलन में उनका साथ दे रही है, जाट वोट के साथ साथ उनके पास किसान वोट भी आ सकते हैं। पर यह भी देखना होगा कि जुलाना के लोग अभी भी विनेश को बाहरी ही देखते हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि विनेश की शादी जुलाना में तो जरूर हुई है, पर उनके पति और उनके ससुराल वाले सोनीपत के खरखौदा वाले घर में रहते हैं और विनेश खुद चरखी दादरी जिले की बलाली गांव की रहने वाली है। इसीलिए वो पूरी ताकत से खुद को वोट मांगने के लिए जुलाना की बहू के रूप में पेश कर रही है। वो अपनी जनसभाओं में सर पर चुन्नी रखकर जाती है। अपनी जनसभा में क्षेत्र के साथ अपने संबंधों पर जोर देती है। सभा में अक्सर उन्हें यह कहते हुए भी सुना जाता है कि मैं इस धरती की बहू हूं और इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। साथ ही साथ वो भाजपा को टारगेट करती भी नजर आती है। वह किसान और कर्मचारियों के मुद्दे की आड़ में अक्सर बोलती है कि अब बदला लेने और वोट की चोट करने का समय आ गया है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी का पक्ष देखे तो उसने भी इस क्षेत्र में पहलवान कार्ड खेलते हुए कविता दलाल को उम्मीदवार घोषित किया है। पर यहाँ ये देखने वाली बात जरूर है कि क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का जनाधार ज्यादा नहीं है और कविता खुद भी राजनीति में ज्यादा एक्टिव नहीं है। पर यहाँ दो बातें हैं। पहला कि वह जाट है और दूसरा फेमस होने के बावजूद भी उन्होंने अपना घर जुलाना कभी नहीं छोड़ा और काफी बार उन्हें ये बोलते हुए भी सुना गया है कि मैं जुलाना की असली बेटी हूं। विनेश के पक्ष में कविता यहाँ पर बेटी का कार्ड खेल रही है, पर जाट वोट को अगर देखा जाए तो फिर से यहाँ एक बार और जाट वोट बट रहा है। अब आते हैं इनोला बासपा के कैंडिडेट डॉक्टर सुरेंद्र लाठर पर और जजपा के प्रत्याशी अमरजीत डांडा पर। इनोला के प्रत्याशी लाठर का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और यह भी जाट वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। पर यहाँ यह बात देखने की है कि उन्होंने अपने गांव में कई काम किए हैं। गांव में लाइब्रेरी बनवाना, आरओ प्लांट लगवाना और यहाँ तक कि लाठर का परिवार एनजीओ भी चलाता है। कहीं ना कहीं उन्हें उनके कामों के लिए वोट मिल सकता है। इधर डांडा भी जाट उम्मीदवार है, तो जुलाना क्षेत्र का जो 70% जाट समाज का वोट है वो चार पार्टियों के बीच में बट गया है। जुलाना में 1,87,000 वोटर है और यहाँ पे भाजपा ने कैप्टन बैरागी को उतारा है, जो खुद ओबीसी समाज से आते हैं।
ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर 29,000 है और बीजेपी का साथ मिलने की वजह से वह ब्राह्मण समाज को भी टारगेट कर रहे हैं। तो ओबीसी और ब्राह्मण दोनों को मिलाकर बैरागी 30% वोट भाजपा के खाते में लाते दिख रहे हैं। उधर 4-4 जाट उम्मीदवार होने से 70% जाट वोट बट गया है। 30% वोट एक तरफा बैरागी के पास जा रहा है। इसी तर्ज पर अगर जुलाना के वोटरों की सुने तो कुछ लोगों को विनेश से सहानुभूति है, क्योंकि पिछले साल रेसलर आंदोलन में उनके साथ जो हुआ और इस बार पेरिस ओलंपिक में उनके साथ जो हुआ, इसे लेकर विनेश बखूबी सिंपैथी कार्ड खेल रही है। वही कुछ लोग विनेश को इसलिए जिताना चाहते हैं क्योंकि वो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनते हुए देखना चाहते हैं। वही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह मुकाबला त्रिकोणीय है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी इनोला सामने सामने लड़ रहे हैं। सुरेंद्र लाठर का जुलाना में काफी प्रभाव है। पहले वो भाजपा से टिकट जरूर मांग रहे थे, पर भाजपा ने उन्हें दरकिनार कर दिया, इसलिए वह इनोला के साथ चले गए। अब उनके जुलाना में इस प्रभाव के चलते शायद इनोला जीत भी सकती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि पूरे हरियाणा में अभी माहौल क्या चल रहा है। पूरे हरियाणा में लोग भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनते देखना चाह रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि इस बार हरियाणा कांग्रेस के पास हो, तो ऐसे में लोग विनेश को शायद ज्यादा वोट दे दे, क्योंकि जब भूपेंद्र हुड्डा जुलाना आए थे तब उन्होंने कहा था कि वह विनेश को खेल मंत्री बनाना चाहेंगे, और अगर ऐसा होता है तो इस क्षेत्र का विकास होगा और युवा पीढ़ी नशे से दूर होगी। लोग यह भी कह रहे हैं कि पहले जुलाना को कोई नहीं जानता था, पर जब से विनेश यहाँ से उम्मीदवार के तौर पर खड़ी हुई है तब से लोग जुलाना को जानने लगे हैं, जिस वजह से विनेश का खुद का एक जनाधार बन चुका है। सहानुभूतिक तौर पर भी लोग विनेश से जुड़ने जा रहे हैं और कांग्रेस के वादों को देखते हुए लोग इस बार कांग्रेस को ही प्रदेश में लाना चाह रहे हैं। अब देखना यह है कि 15 साल का कांग्रेस का सूखा यहाँ पर खत्म होता है या जाट वोट बटने के कारण भाजपा साड़ी रबड़ी ले जाती है। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। नमस्कार।